दूसरा सवाल। बचपन में मुझे मम्मी पापा और स्कूल ने सिखाया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और साथ ही मुझ पर दबाव बनाया कि कुछ गिने चुने काम ही करना। मैंने कहा मुझे गायक बनना है। वो बोले नहीं, तुम्हें एमबीए करना है। आज मैं एमबीए हूँ और बहुत दुख में हूँ। आज मुझे पता चल रहा है कि वास्तव में कुछ काम छोटे और कुछ काम बड़े होते हैं। मेरे माँ बाप मुझे गलत बात क्यों सिखाते रहे, मुझे गलत काम की ओर क्यों धकेलते रहे। देखो भाई, एमबीए भी करने गए, भले ही उससे तुम्हें निराशा दुख मिला हो, तो किसी एमबीए कॉलेज में गए ना। कोई प्रबंधन संस्थान रहा होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां ही गए होगे एमबीए करने। मैनेजमेंट सीखना है तो कहाँ गए? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में। ठीक है ना। चिकित्सा सीखनी होती तो कहाँ जाते? मेडिकल कॉलेज में। इतनी सी बात तो हम भौतिक विषयों पर भी जानते हैं कि लागू होती है। क्या? जो चीज सिखाने का जो हकदार हो, विशेषज्ञ हो, उसके पास जाओ ना। तुमने एमबीए घर पर ही क्यों नहीं कर लिया? पापा कमा के लाते हैं, वो फाइनेंस सिखा देते, और मम्मी घर चलाती हैं, वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिखा देती, ह्यूमन रिसोर्स सिखा देती। दादा दादी स्ट्रेटजी सिखा देते, बहन मार्केटिंग सिखा देती। घर में ही क्यों नहीं कर लिया एमबीए? अजीब तो हमारी स्थिति है। एमबीए करने के लिए भी, जो कि कुल मिलाकर के कोई बड़ी चीज नहीं है, 99% लोगों से बाद में पूछो तो वो स्वीकार कर लेंगे कि समय खराब किया और बहुत पैसा खराब किया। नहीं भी पूछो तो अगर वो 2 पैक डाउन है तो खुद ही गरिया रहे होंगे अपने कॉलेज को कि 20-25 लाख लग गए, 2 साल भी मारे गए, ये क्या हो गया हमारे साथ। उस एमबीए के लिए भी, जो इतनी छोटी चीज है जिसको हमने बहुत बड़ा हुआ बना रखा है, उसके लिए भी तुम घर से बाहर निकल करके किन्हीं विशेषज्ञों के पास जाते हो। ठीक। और जब जीवन के बड़े बड़े निर्णयों की बात आती है, जीवन के अर्थ की ही बात आती है, जीवन के मूल सिद्धांतों और शिक्षा की बात आती है, तो उसके लिए तुम मम्मी पापा से सीख लेते हो। मम्मी पापा से ही सीखना है तो तुम एमबीए, एमबीबीएस, एमटेक, पीएचडी, एमडी, डीएम सब घर पे ही किया करो। पर हमें जीवन के विशेषज्ञों से डर लगता है, या कभी बार ऐसा भी होता है कि उन विशेषज्ञों से हमें रूबरू ही नहीं होने दिया गया, उनसे हमें अपरिचित रखा गया। जीवन के उन विशेषज्ञों का नाम होता है ऋषि। ऋषि कौन है? ऋषि जीवन का वैज्ञानिक है, ऋषि जीवन का विशेषज्ञ है। मां बाप से ये सब पूछ लो तुम कि कपड़े कहां से खरीद रहे हो, रसोई में क्या पक रहा है, ये वो इतना बता देंगे।
दुकान में क्या माल रखते हो, वो माल कहाँ से लेकर के आते हो, इतनी बातें माँ बाप बता सकते हैं। जीवन के बारे में बताने के लिए माँ बाप कहाँ से अधिकारी हो गए, हुनरमंद हो गए, विशेषज्ञ हो गए भाई? तो गलती तो तुम कर रहे हो। एमबीए करने तुम 12 की उम्र में तो पहुंच नहीं गए थे। एमबीए का निर्णय तुमने 22-24 की अवस्था में ही लिया होगा। 22-24 साल के तथाकथित नौजवान हो तुम, और जीवन का निर्णय तुम माँ बाप से पूछ के कर रहे हो, तो फिर तुम्हें सजा मिले यही उचित है तुम्हारे लिए। दुनिया भर के ज्ञान के स्रोत तुम्हें उपलब्ध हैं, लेकिन कह रहे हो मैं क्या करूं, मैं तो गायक बनना चाहता था, माँ बाप ने जबरदस्ती एमबीए करा दिया। तुम 5 साल के होते, तुम कहते मैं क्या करूं, मुझे माँ बाप ने जबरदस्ती फलाने स्कूल में दाखिल करा दिया, तो मैं तुमसे कुछ सहानुभूति कहता। लेकिन तुम 5 के तो नहीं थे जब तुम एमबीए करने गए, तुम 22 के थे, तुम 24 के थे। तुम्हें अच्छे से पता था कि अगर दवाई चाहिए तो हलवाई के पास नहीं जाते। जानते थे कि नहीं 22 की उम्र में तुम जूता खरीदने के लिए मिठाई की दुकान पे जाते थे? बोलो। और मिठाई की दुकान पे जाकर बूट पॉलिश मांगते थे। समझ चुके थे ना 22-24 की उम्र में कि जो चीज जहां मिलती है वहीं से लेनी चाहिए। तो जीवन शिक्षा जहां से मिलती है, जीवन के बारे में सलाह जहां से मिलती है, वहीं से क्यों नहीं ली? ऋषियों के पास क्यों नहीं गए? पर तुम क्या करोगे? जैसा समाज है हमारा, जैसी हमने व्यवस्था बना रखी है, और हमारे अहंकार की जो हालत है, उसमें हमने ये निर्धारित कर रखा है कि साहब जिंदगी में छोटी से छोटी चीज के लिए विशेषज्ञ चाहिए, पर जीवन शिक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं चाहिए। उसके लिए तो हम ही बहुत है, हमसे पूछो हम बताएंगे ना। और आपके पास पात्रता क्या है बताने की? हमारे पास पात्रता यह है कि हम 60 साल के हैं या हम 40 साल के हैं। तो 40 साल तक कोई बेहोश पड़ा रहे, सोता रहे, तो उससे उसमें बड़ी बुद्धि, बड़ा बोध आ जाएगा। और आपने तो अपना पूरा जिंदगी, पूरा जीवन ही बेहोशी में गुजारा है। आप में कहां से पात्रता आ गई किसी को जीवन शिक्षा देने की? एमबीए एमबीबीएस करने के लिए भी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं, और फीस माने कीमत माने शुल्क चुकाना पड़ता है। ठीक, ये 3 चीजें होती हैं। यही 3 चीजें आध्यात्मिक शिक्षा, जीवन शिक्षा में भी चाहिए। कोई अगर आपको जीवन के बारे में ज्ञान दे रहा हो तो ये 3 चीजें जांच लेना। उसने क्या आध्यात्मिक साहित्य का गहरा पाठ, गहरा सेवन करा है? कोई डॉक्टर बन रहा हो और बोले मैंने मेडिकल की आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, ऐसे डॉक्टर से इलाज करना चाहोगे? वैसे ही कोई गुरु बन रहा हो, ज्ञान दे रहा हो और बोले मैंने आज तक कोई आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ी, ऐसे गुरु से ज्ञान लेना चाहोगे? ये हुई पहली शर्त। दूसरी शर्त, उसने जीवन में प्रयोग करे हो। जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं छात्र, वो सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ते, वो प्रयोग करते हैं। क्या इस व्यक्ति ने किताब में पढ़ी हुई बातों को जीवन में, समाज में आजमा कर देखा है, प्रयोग करके देखा है? क्या ये किताब में लिखी हुई बात को अपने चारों ओर की जिंदगी से जोड़कर देख पा रहा है? तीसरी शर्त, क्या इसने शुल्क अदा करा है, कीमत चुकाई है? अब जो कीमत लगती है एमबीए एमबीबीएस में, वो तो यही है कि 10, 20, 40 लाख जो लगना है लग गया। जीवन शिक्षा पाने के लिए जो कीमत लगती है वो बहुत आगे की है। पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं, या कई बार गंवाने पड़ते हैं पैसे कमाने के अवसर। साथ ही साथ अपनी मान्यताओं की, अपनी धारणाओं की, अपने अहंकार की
बलि देनी पड़ती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, तब आप जीवन विशेषज्ञ बनते हो। मैंने कहा उसी जीवन विशेषज्ञ का, उसी जीवन वैज्ञानिक का नाम होता है ऋषि। सिर्फ उससे जीवन के बारे में सलाह या निर्देश लिए जा सकते हैं, बाकी किसी से नहीं भाई, चाहे माँ बाप हो, चाहे चाची चचा हो, चाहे ताऊ हो रामपुर वाले वही। ये कहां से आ गए तुम्हें जीवन के बारे में एक शब्द भी बताने के लिए? ये कौन है? कोई आए और तुमसे बोले कि मैं तुमको अभी बताता हूं कि डीजल इंजन कैसे काम करता है, कहेगा मैं तुमको पूरा डीजल साइकिल बताता हूं, इसमें कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, पूरा जो उसका पीवी कर्व है मैं तुमको बना करके दिखाता हूं अभी कैसे क्या काम करता है। तुम बोलो आप ये सब कैसे करोगे? वो बोले मैं 60 साल का हूं, हमने जिंदगी देखी है। बोले पागल, जिंदगी देखी है, उससे तू मुझे डीजल इंजन बता देगा? और 60 साल का हो गया है, जिंदगी देखी है, तो फिर काहे को भागते हो डॉक्टर के पास जब पेट में दर्द होता है? तब ये 60 साल वाले ही काहे डॉक्टर के पास भागते हैं? अस्पतालों में सबसे ज्यादा तो 60 वाले ही नजर आते हैं। इन्होंने तो जिंदगी देखी है, ये अस्पताल में क्या कर रहे हैं? जो भी लोग अपने बच्चों को ये तर्क देते हो कि हम बताएंगे तुमको, हमने जिंदगी देखी है, इन्हें तो सबसे पहले अस्पतालों में दाखिला नहीं मिलना चाहिए, बाहर लगा होना चाहिए। जिन्होंने जिंदगी देखी हो वो अपना उपचार खुद ही कर लें। भाई तुम तो जिंदगी देख देख के ही सब जान जाते हो ना। हम बताएंगे तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना चाहिए, हम बताएंगे तुम्हारी शादी कब हो, यहां तक कि हम बताएंगे कि तुम बच्चा भी कब पैदा करो, हम बताएंगे तुम कौन सी नौकरी करो, हम बताएंगे कि तुम गायन नहीं करो, तुम MBA करो। तुम अपनी जिंदगी को देखो मियाँ, 60 के हो गए, तुम अपने लिए क्या कर पाए जो अपने बेटे के ऊपर चढ़े जा रहे हो? तुम अपने आप को देखकर गौरव अनुभव करते हो क्या? और तुम्हें अगर दूसरा मौका मिले अपनी जिंदगी जीने का तो वैसे ही जियोगे जैसे तुमने जी है? तुम खुद तो सही जी नहीं पाए, तुम अपने लड़कों पर क्यों चढ़े जा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो? लेकिन गुरूर सबको होता है। वजह बताए देता हूं। आपके घर में एक छोटा सा बिजली का कनेक्शन खराब हो गया हो, पंखा नहीं चल रहा, वहां आप विशेषज्ञ बनकर खड़े होने की जरूरत नहीं करोगे। बताओ क्यों? बहुत जोर का झटका पड़ेगा और तत्काल पड़ेगा और शरीर पर पड़ेगा, चित्त गिरोगे और हाय हाय कांपोगे बिल्कुल। पहले एक विज्ञापन आया करता था, न जाने कौन से स्विच का, जिसमें सब एक दूसरे को पकड़ के नाचने लगते थे क्योंकि उनको बिजली का झटका लग रहा है। वो हालत हो जाएगी पूरे खानदान की। ये जितने जीवन विशेषज्ञ हैं सब नाच रहे होंगे बिजली का झटका खाते हुए, और बात जाहिर हो जानी क्योंकि बात शरीर के तल की है, शरीर पर करंट लग रहा है ना। तो वहां तुम जरूरत नहीं करोगे ये कहने की कि हम ही विशेषज्ञ, हमने जिंदगी देखी है, हमने जिंदगी देखी है तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताएंगे, पंखा हम ठीक करेंगे। वहां पर तो तुम इस जरा से काम के लिए भी मैकेनिक को बुलाते हो, जी जी हाँ आ जाओ यार, बहुत देर कर रहे हैं, 2 दिन से कह रहे हो आएंगे, अभी भी नहीं आए, अरे आ जाओ भाई, अच्छा चलो पैसे थोड़े ज्यादा ले लेना। उसके नखरे भी सह लेते हो, पर यह नहीं हिम्मत करते कि जाकर के खुद ही वो प्लग में उंगली डाल दें। जिंदगी के साथ लेकिन तुम तमाम तरह की जुर्रतें कर जाते हो, तमाम तरह के दुस्साहस कर जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां जो तुम्हें कर्मफल मिलता है, जो दंड मिलता है, वो तत्काल दिखाई नहीं देता, वो करंट के झटके की तरह नहीं होता। और जब वो फल तुम पर बरसता भी है, वो दंड जब तुम्हें मिलता भी है, तो शरीर पर नहीं मिलता ना, एक तो तुरंत नहीं मिलता और दूसरे शरीर पर नहीं मिलता। करंट तुरंत लगता है और कहां लगता है? शरीर पर लगता है। जिंदगी तुमने गलत जी, जिंदगी के निर्णय तुमने गलत लिए, तो तत्काल धमाका नहीं होता। बिजली के तार तुमने गलत जोड़ दिए, धमाका तत्काल होगा। जिंदगी के तार तुमने गलत जोड़ दिए, अपने लड़के को पढ़ के गलत लड़की से शादी करवा दी, 2 तार जो जुड़ने नहीं चाहिए थे तुम ही विशेषज्ञ बन के जोड़ आए, हो तुम कुछ नहीं, हो गए 60 साल के, हो लल्लू ही, जोड़ दिए गलत तार, कोई धमाका तत्काल तो होगा नहीं।
धमाका नहीं होता है। फिर जीवन भर की यातना मिलती है, और तुम में इतनी ईमानदारी भी नहीं कि तुम स्वीकार करो कि वो जो यातना मिल रही है अब तुम्हारे ही बच्चों को, वो तुम्हारी वजह से मिल रही है। तुम कह दोगे नहीं नहीं, वो तो और भी कई वजहें हो सकती हैं, क्योंकि यातना जो तुम्हारा निर्णय किया, जो तुमने ये तार जोड़ दिए, तुमने गठबंधन करा दिया, यातना दिखाई देनी उसके 2 साल बाद शुरू होती है। तुम कहोगे नहीं, ये 2 साल में इसने कुछ और कर लिया होगा, यही ना लाया कि हमारे जैसे बाप के होते हुए भी ये सुधर नहीं पाया, हमारे जैसे बाप के होते हुए भी ये बेवकूफ निकल गया, यही ना लायक। धमाका तत्काल हो गया होता अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती अस्तित्व में, कि विवाह की वेदी प्रज्वलित है और पंडित आता है और लड़की का वो वस्त्र लेता है और लड़के का लेता है, और जहां गांठ बांधता है तहां भड़ाम शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे मोहल्ले में अंधेरा, जबरदस्त विस्फोट। तब ये जितने इकट्ठा हुए थे, ताऊ ताई, फूफा फूफी, दोनों तरफ के लड़की लड़का, तब बच्चों की अकल ठिकाने आती कि हमने कौन सा तार से क्या जोड़ दिया। तत्काल होता ही नहीं धमाका। फिर ये जो तुम्हारे लड़के बच्चे होते हैं, इनकी जिंदगियां सुलगती रहती हैं। जल्दी से ये नहीं होता कि धमाका लग गया, आग लग गई, सुलगती रहती हैं, जीवन भर सुलगती हैं। और अद्भुत चमत्कार ये है कि ये जिनकी जिंदगियां जीवन भर सुलगती हैं, आगे फिर ये अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही विशेषज्ञ बनते हैं जैसे इनके बाप इनके साथ बने थे। ये चमत्कार तो बुद्धि के बाहर का ही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता। तो मैं इसमें ये सब बताने के बावजूद लेकिन तुम्हारे माँ बाप को दोष नहीं दूंगा। ये MBA करने तो बेटा तुम अपनी मर्जी से गए थे, तुम अच्छे खासे नौजवान थे जब तुम घुस गए थे कि मुझे तो MBA करना है। आप कह रहे हो MBA करके बड़े दुख में हूं। इतने दिनों में 25-27 के हो के तुम्हें समझ में आया कि ऐसा नहीं होता कि सब काम एक बराबर होते हैं। सब काम अगर एक बराबर होते तो चाहे तुम दुकान पर गीता की प्रतियों का वितरण करो और चाहे तुम दुकान पर शराब के विक्रेता बन जाओ, और चाहे तुम किसी वैश्यालय में जाकर के जिस्मों के विक्रेता बन जाओ, बात एक होती। कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं। फिर तो गीता का वितरण करना और शराब का विक्रय करना बिल्कुल एक ही बात होती ना। कौन से शास्त्र में लिखा है कि काम छोटे बड़े नहीं होते? मुझे बताओ। हां, काम बिल्कुल छोटे बड़े होते हैं। गीता अगर तुम्हारे घर वालों ने जरा पढ़ी होती, समाज ने जरा पढ़ी होती और लोगों ने जरा पढ़ी होती, तो वहां साफ साफ बता रहे हैं कृष्ण कि सकाम कर्म भी होता है, निष्काम कर्म भी होता है, अकर्म भी होता है, विकर्म भी होता है। अरे अलग अलग होते हैं काम। सब काम अगर एक से होते तो कोई काम अकर्म, कोई विकर्म और कोई निष्काम कर्म क्यों कहलाता? लेकिन नहीं, ये हमारी जनश्रुति है, ये हमारी कन्वेंशनल पॉपुलर विजडम है। मुझे तो ये फ्रेज ही नहीं समझ में आता। ये पॉपुलर विजडम क्या चीज होती है भाई? जैसे पॉपुलर मेडिसिन, कि आपने कोई दवाई क्यों ली? वो हमने पूरे मोहल्ले में जनमत संग्रह कराया था। मोहल्ले के 48 लोगों ने मतदान किया, 27 लोगों ने बोला कि फलानी दवाई खा लो, तो हमने खा ली। मूर्खों का मोहल्ला, 27 लोग तुम्हें कोई दवाई खिला रहे हैं, वो बहुमत में तुम खा लोगे। वैसे ही ये समाज है, इसमें कोई चीज चल रही है इस तरीके से, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुमने मान ली ये बात। तुमको जीवन के सूत्र समझने थे। तुमसे श्रीमद् भगवत गीता कितनी दूर थी बताओ? तुमसे कठोपनिषद कितनी दूर था? तुमसे अष्टावक्र कितनी दूर थे?
तुमसे नानक और कबीर और रैदास कितनी दूर थे? तुम इनसे क्यों नहीं गए पूछने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन को ही समझने में लगा दिया? तुम इनसे क्यों नहीं गए पूछने? तुम अपने लल्लू ताऊ जी से जाकर के क्यों पूछ रहे थे? उन्होंने बता दिया बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। फिर तो किसी बूचड़ खाने पर जानवरों को काट कर बेचना बराबर ही हो गया दुनिया के किसी भी और काम के। फिर तो जितनी चेतनाएं सब एक ही तल की हो गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी चेतना किस भाव से काम कर रही है और अपने लिए किस कर्म का चयन कर रही है। फिर तो मुक्ति की बात ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि मुक्ति भी सही कर्म करने का एक चुनाव होता है। अगर सारे कर्म एक बराबर होते हैं तो सही कर्म कुछ नहीं, गलत कर्म कुछ नहीं। फिर तो विवेक शब्द ही अर्थहीन हो गया ना, क्योंकि विवेक का अर्थ ही होता है सही और गलत के बीच की पहचान। जब सब कर्म एक बराबर है तो कुछ सही नहीं कुछ गलत नहीं, काहे का विवेक? न जाने किस मूर्ख ने यह मुहावरा प्रचलित कर दिया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और यह काम न जाने कितने दुर्बुद्धियों के लिए बहाना बन गया जीवन में गलत काम चुनने का। और ऐसा नहीं है कि लोग स्वयं नहीं मानते भीतर से कि कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं, मानते हैं, लेकिन हारे को हरि नाम। जब तुम्हें तुम्हारी कामना का काम करने को न मिले तो कह दो कि नहीं ये जो दूसरा काम मिला ये भी कोई छोटा थोड़ा ही है, बिल्कुल छोटा नहीं है। न जाने कितने इस तरह के लोकप्रिय मुहावरे हैं जो अति मूर्खतापूर्ण हैं, लेकिन समाज में खूब प्रचलित है। और जब भी किसी को कोई बेवकूफ़ी का काम करना होता है तो वो इस तरह का कोई मुहावरा छोड़ देता है और अपनी बात को जायज़ ठहरा देता है। अरे भैया ये मुहावरे हैं, ये उपनिषदों के श्लोक थोड़े ही हो गए, ये संतों की सीख थोड़े ही हो गए। ये तो यूं ही किसी ने कोई बात चला दी, वो चलती जा रही है चलती जा रही है। इन मुहावरों में कभी कभी बीच में मिल जाती हैं ऐसी बातें जो सच्ची भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इन मुहावरों में बहुत सारी अनर्गल और व्यर्थ बातें भी छुपी हुई हैं। इन लोकोक्तियों को और इन सब बातों को सत्य का दर्जा मत दे देना। कि तुम कहो वो हमारे गांव में एक कहावत चलती है और तुम्हारे गांव की वो जो कहावत है वो कृष्ण की गीता के वचन के बराबर हो गई। और होता यही है, क्योंकि गांव की कहावत याद रखना ज्यादा आसान है, गीता का श्लोक याद रखना मुश्किल है। तो अधिकांश लोग अपना जीवन गीता के श्लोकों पर नहीं आधारित करते, अपने गांव की कहावत पर चला देते हैं। बचना इस तरह की पॉपुलर कन्वेंशनल विजडम से। बोध कन्वेंशनल माने परंपरावादी नहीं हो सकता। बोध का उद्भव तो रहस्य से होता है, परंपरा से नहीं। बोध कहां से आता है, ये बात ही बात के पार की है। तुम कहो हमारा एक घरेलू मुहावरा है, हम उस पर चलते हैं, हमारा एक पुश्तैनी मुहावरा है, हम उस पर चलते हैं। तुम पगला गए हो। तुम होगे किसी खानदान के, तुम होगे किन्हीं भी पुश्तों के, तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे पुरखे कृष्ण से ऊपर के हो गए क्या? कि तुम कहो नहीं हमारे दादाजी सिखा गए थे फलानी बात, हम इसीलिए उस बात पर चल रहे हैं। होंगे कोई तुम्हारे दादाजी, समझता हूं तुम्हारे मन में दादाजी के लिए बड़ा अनुराग है, बड़ा सम्मान है, दादाजी हैं, होंगे कोई तुम्हारे दादाजी। अरे वो कृष्ण से ऊपर के हो गए क्या? तुम कहो नहीं मेरे दादाजी ने फलानी सीख दी थी, मैं आज भी उसका पालन करता हूं। और बहुत लोग आते हैं इस तरीके के और बड़ी जाबाजी के साथ कहते हैं साहब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बार मेरे दादाजी ने अद्धा मार करके मुझसे एक बात कही थी। बोले बेटे यहां आ, थोड़ी सी मेरे पैरों पे मल यही दारू, और उसके बाद मैं तुझे जीवन ज्ञान दूंगा। और फिर उन्होंने मुझे जो जीवन ज्ञान दिया था, क्या बात है।
तो साहब वो जो मेरे दादाजी का ज्ञान था ना, मैं उसी पर अमल करता आया हूं। दादाजी का ज्ञान गया भाड़ में, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। मेरे दादाजी, कृष्ण से तुम इस तरह का संबंध बैठा ही नहीं पाते, कह ही नहीं पाते मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा, कह ही नहीं पाते। दादाजी के साथ खून का और रक्त का और मांस का और देह का रिश्ता है, तो दादाजी की कही बात पर तत्काल अमल कर देते हो। भूल ही जाते हो कि तुम्हारे दादाजी ले दे के क्या बोलूं उनकी शान में। मैं जो भी लोग आज इसको देख रहे हो, आज से 10 साल बाद देखें, उन सबसे आग्रह करूंगा, भाई माँ बाप गुरु नहीं होते। ये भी जो एक प्रचलित मान्यता है कि माँ बाप ही पहले गुरु होते हैं, बाज आइए इस तरह की बातें करने से। माँ बाप बहुत सम्माननीय हैं, बहुत प्रेम के अधिकारी हैं, लेकिन गुरु कहाँ से हो जाएंगे भाई? माँ बाप को तो खुद गुरु की जरूरत है, वो तुम्हारे गुरु कहाँ से हो जाएंगे? इतनी सी बात नहीं समझ रहे? माँ के चरणों में जन्नत होती है। अच्छा, बाप आकाश होता है, माँ धरती होती है। अरे खत्म हो गया क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, अभी तुरंत आग लग गई। कृष्ण तो कुछ और ही बता रहे थे, तुमने कह दिया बाप आसमान है, माँ धरती है। आज अभी हम गीता के 15वें अध्याय की बात करेंगे, वहां भी आसमान और धरती की कुछ बात हुई है। उसमें तो मुझे माँ बाप कहीं नहीं दिखाई दे रहे भाई। या हो सकता है श्री कृष्ण से ही चूक हो गई हो, तुम्हारे गांव की कहावत ज्यादा होशियारी की हो। माँ बाप का सम्मान करना या उनका तिरस्कार करना मेरा ध्येय नहीं है भाई। आप जिस तरीके से जीते हैं उसमें माँ बाप अपने लिए भी तो आफत पैदा करते हैं ना। ये सीख मैं जितनी औलादों को दे रहा हूं उतनी ही अभिभावकों को भी दे रहा हूं। अभिभावक खुद भी तो समझें कि उन्हें स्वयं ही अभी मार्गदर्शन की, जीवन शिक्षा की जरूरत है। उन्हें खुद जाना चाहिए किसी गीता की शरण में, किसी ग्रंथ की शरण में। खुद सीखने की जगह वो अपने आप को विशेषज्ञ समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो औलाद पैदा हो गई है, वो उन पर निर्भर है, वो भाग के जाएगी कहां? दुनिया में और किसी के सामने तो ज्ञानी बन नहीं सकते, तो एक मिल गया है नमूना, उस पर चढ़ बैठेंगे कि अब हम तो ये बताएंगे हम भी गुरु हैं। क्योंकि गुरु बनने का चस्का तो सभी को होता है, गुरु बनने की ख्वाहिश तो पैदाइशी होती है। दुनिया में इससे ज्यादा कोई चीज नहीं सुहाती कि हम ही गुरु हैं। और दुनिया में आपकी ख्याति खूब फैली हुई है, एकदम आप मशहूर हैं। सड़क का ठेले वाला भी नहीं आएगा आपका ज्ञान स्वीकार करने। मंच पर चढ़ जाएं आप ज्ञान देने के लिए तो माइक भी मंच छोड़ के भाग जाए। वो भी बर्दाश्त ना करे कि उसके भीतर आपके शब्द प्रवेश कर रहे हैं। किसी का कान क्या बर्दाश्त करे। लेकिन एक है जिसको झेलना ही पड़ेगा आपको। वो कौन है? आपका अपना लौंडा। वो भागेगा कैसे? वो छोटा है। तो उसको पकड़ लेते हैं, मैं तुझे आज ज्ञान दूंगा। और जो ज्ञान दिया उसको पकड़ पकड़ के 15-20 साल तबाह हो गया लौंडा। यही चाहते थे। और फिर खुद ही अपना सर पीटते हैं माँ बाप। क्या? हमारी औलाद बर्बाद निकली। अरे तुम्हारी औलाद को पहली बात पैदा किसने किया? परवरिश किसने की? संस्कार उसमें किसने भरे? करा सब कुछ तुम्ही ने, और अब तुम रोना रो रहे हो कि औलाद बर्बाद निकल गई। कारण तुम्हारा अपना अहंकार। तुमने ये तो माना ही नहीं कि तुम्हें खुद जीवन सीखने की जरूरत है। तुमने अपना अज्ञान अपने बच्चे के ऊपर भी थोप दिया, आरोपित कर दिया, और अब रो रहे हो। सत्य प्राकृतिक नहीं होता। बात समझ रहे हैं? उम्र क्या होती है? प्राकृतिक। आप बेहोश पड़े रहो, उम्र बढ़ती रहेगी। सत्य प्राकृतिक नहीं होता। सत्य यूं ही आपके पास नहीं आ जाएगा।
सांस यूं ही चल लेती है, भूख यूं ही हो जाती है, खाना खा लेते हो यूं ही पच जाता है, खाना खाने के बाद मल का उत्सर्जन भी यूं ही हो जाता है, आप बैठे रहते हो, आप डकार मार लेते हो, आप पाद मार लेते हो, वो सब यूं ही हो जाता है। उसके लिए आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई पात्रता नहीं प्रदर्शित करनी पड़ती। पर अध्यात्म यूं ही नहीं होता। हालांकि दार्शनिक बनने का और विचारक बनने का सबको शौक होता है, ज्ञान बांटने का सबको शौक होता है, गुरु कहलाना सबको पसंद होता है, लेकिन गुरु होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी देर पहले मैं 3 शर्तें बता रहा था ना, वो 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। ऐसे थोड़ी कि गए और अपने फेसबुक पर कुछ यूं ही ज्ञान डाल दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आजकल ये मुहावरा न जाने किस हुनरमंद ने उड़ाया है, मुझे सुनने को बहुत मिल रहा है। कुछ वीडियो हैं जिसमें मैंने कहा है कि भाई तुम मूर्खतापूर्ण कामों में 5-5, 10-10 साल जाया कर रहे हो, ये तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? खास तौर पे नौकरियों के पीछे लगे हुए हो। तो वहां आते हो, कहते हैं सर आप हमें बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं। हमारा नारा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तुमको किस मूर्ख ने सूत्र सिखा दिया? किसने? जिसको देखो वही गुरु बना हुआ है, कुछ भी जुमला उछाल रहे हैं। फिर इसीलिए धर्म ग्रंथों से दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। जितना ये जुमला उछालने वाले लोग हैं, गुरु घंटाल, इन सब में एक साझी बात है, ये 6 घंटे बोल जाएंगे, उस 6 घंटे में न गीता शब्द आएगा, न उपनिषद शब्द आएगा, न ऋषि शब्द आएगा, न ध्यान शब्द आएगा। तुम सुन लेना, इनका कोई यूट्यूब चैनल हो, उसमें इनकी 10,000 घंटे की रिकॉर्डिंग पड़ी हो, उस 10,000 घंटे में तुम एक बार दिखा दो कि इन्होंने गीता का कोई श्लोक उद्धृत कराओ, कि उपनिषदों की कोई बात बोली हो। कोई बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां जो बात बोली गई है वो इनकी बात के सर्वथा विपरीत है। ये अपना बताएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बहुत इस तरह की शायरी है। मोटिवेशनल शायरी का बाजार जबरदस्त रूप से गर्म है, और हर शायर अपने आप में एक गुरु है। वो दूसरों को ही संबोधित करके कोई बात बोलता रहता है। पंखों से नहीं, हौसले से उड़ान होती है। अब यही बात है, इन पे तुम कहते हो हाँ यही तो जीवन का सत्य है, इसी पे तो मुझे चलना है। कर्ता कौन है ये नहीं समझना, कर्म क्या है ये नहीं समझना, मन क्या है ये नहीं समझना, इंद्रियां क्या है ये नहीं समझना, विचार क्या है ये नहीं समझना, विचार और वृत्ति का संबंध क्या है ये नहीं समझना, जीव क्या है ये नहीं जानना, मूल वृत्ति क्या है ये नहीं जानना, जीवन क्या है ये नहीं जानना। 2 टके की घटिया सड़क छाप शायरी को तुमने जीवन सूत्र बना लिया कि इन्हीं बातों पे हम जिंदगी चला लेंगे। फिर जब 2 टके के तुम्हारे सूत्र होते हैं तो जीवन भी वैसे ही 2 टके का सड़क छाप हो जाता है। ताज्जुब क्या है?